सोने देने वाला बोरिंग। गरीब सुदामा अपने धनी मालिक बंसीधर से बोलता है, मालिक, मैंने आज खेत के सारे काम को कर दिया है और खेत के किनारे किनारे की सारी मट्टियों को भी काट दिया। तभी बंसीधर बोलता है, चलो सुदामा, तुमने अच्छा ही किया, क्योंकि उस खेत की कल बुआई भी करानी है। कल मैं उस खेत की बुआई करवा दूंगा। मालिक, एक छोटा सा काम है, अगर आप मेरी कुछ मदद कर देते तो मैं अपनी पत्नी को पास के अस्पताल में दिखवा देता, जिससे उसको थोड़ा आराम मिल जाता। मालिक, मेरी पत्नी गायत्री बहुत परेशान रहती है। डॉक्टर ने तो उसे बोल भी दिया है कि अगर उसका ऑपरेशन न हो पाया तो उसका इलाज नहीं हो पाएगा। सुदामा, मैं तुम्हें 20,000 रुपया दे रहा हूँ, लेकिन कोशिश करना कि जल्द ही पैसे वापस कर देना। मालिक, मैं अपना खून पसीना बहा कर भी आपका यह एहसान नहीं भूल पाऊंगा। बंसीधर उस गांव में सबसे ज्यादा जमीन वाला जमींदार था, जिसके पास गांव के लगभग आधी से ज्यादा जमीन थी। सुदामा उसी जमींदार बंसीधर के यहाँ काम किया करता था। उधर सुदामा अपने पत्नी को अस्पताल में ले जाता है और डॉक्टर को दिखवाता है, तो उस अस्पताल का डॉक्टर बोलता है, देखिए सुदामा जी, जिस तरह से आप लापरवाही कर रहे हैं, किसी दिन इनके जान के जोखिम के कारण आप ही बनिएगा। मैंने आपसे न जाने कितना बार बोला है कि इनका आप एक अस्थाई इलाज करवाइए, लेकिन आप हो कि कभी दवा से काम चलाते हो और कभी दवा ही बंद कर देते हो। इस तरह से अब ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। जल्द ही आपको कुछ करना पड़ेगा, अन्यथा इनसे हाथ धोना पड़ेगा आपको। उस जमींदार बंसीधर के साथ उसका एक चमचा झुमरू भी रहता था, जो अक्सर ही बंसीधर का चापलूसी किया करता था। एक बार की बात है, झुमरू बंसीधर से बोलता है, क्या जमींदार जी, लग रहा है कि आप भी अपना सारा धन उड़ा ही देंगे। क्यों ऐसे बोल रहे हो? तुम्हारे जैसे शराबी हैं क्या जो सारा धन उड़ा देंगे? अरे नहीं नहीं जमींदार जी, मेरा मतलब बस इस बात से है कि सुनने में आया है कि आप उस गरीब सुदामा को पूरे 20,000 रुपया दे दिया है आपने। क्या आपको पता नहीं है क्या कि उससे कितना मुश्किल है 20,000 रुपये निकालना? कम से कम आपको मुझसे तो एक बार पूछना चाहिए ना। तभी बंसीधर बोलता है, अगर तुम ही मेरे जैसे सोचने लगते तो आज तुम मेरा चमचा रहते क्या? बिल्कुल नहीं रहते, समझे? मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि सुदामा मेरा 20,000 रुपया नहीं दे पाएगा, लेकिन मैंने उसे 20,000 रुपया देकर अपना गुलाम बना लिया है, क्योंकि गरीब लोग अपने जमीर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक वैसे ही सुदामा जब तक मेरा 20,000 देगा नहीं, तब तक मुझे लगता है कि वो मेरा 50 से 60,000 का काम कर देगा। ऊपर से पैसा भी उसके पास उधार ही रहेगा, समझे? ये है मेरा दिमाग। वाह गुरु, मान गए आपको, बहुत शातिर हो आप। सुनो, एक काम करो, सुदामा को बुला कर लाओ। जी, मैं अभी बुला कर लाता हूँ। वह चमचा झुमरू सुदामा के घर जाता है और उसे बुला कर लाता है। तभी जमींदार बंसीधर बोलता है, सुदामा, आज से जो मेरी वो सबसे पीछे वाली खेत के बगल में खराब और बंजर जमीन पड़ी है ना, तुम ले लो। और तुम तो जानते हो कि उसमें पानी की व्यवस्था करना बहुत मुश्किल है, तो तुम अपने पानी की व्यवस्था खुद से कर लेना। तभी सुदामा खुशी से बोलता है, जी मालिक, मैं जानता हूँ कि वहाँ पानी नहीं जाता है, लेकिन मालिक, जब इस किसान का पसीना उस खेत में पड़ेगा ना, तो वह बंजर जमीन भी लहलहा उठेगी। गरीब सुदामा अपने खेत में पानी की व्यवस्था करने के लिए बोरिंग मंगाता है और उस बोरिंग को जैसे ही चालू करता है तो देखता है कि उस बोरिंग से पीला पानी निकलता है। लेकिन जैसे ही वह पानी हाथ में उठाता है तो देखता है कि सोने के कण उस पानी में उपस्थित होते हैं। जैसे ही उस बोरिंग से सोने निकलने की बात जमींदार के चमचा झुमरू को पता चलती है, तो अपने मालिक जमींदार बंसीधर से बोलता है, मैंने तो आपको पहले ही मना किया था कि आप जमीन मत दो, लेकिन आप मेरा सुनो तब तो। आप तो बस अपना मन का करते रहते हो, तो लो भोगो भैया। अरे यार, मुझे क्या पता था उस खेत के नीचे सोना है। मेरे पास तो इतने साल से पड़ी थी वो बंजर जमीन, लेकिन उसमें से तो मुझे आज तक एक अनाज का दाना भी नहीं मिला। अगर मुझे पता होता तो उस गरीब को देता क्या? तुम चिंता मत करो, आज ही उस सुदामा से अपना खेत वापस ले लूंगा, काम खत्म। जमींदार अपना खेत वापस लेकर जब वह उस खेत से सोने निकालने की कोशिश करता है तो उस बोरिंग से गंदे पानी आने लगते हैं। कुछ दिन बाद बंसीधर सुदामा से अपने दिए हुए 20,000 रुपया लेने के लिए उसे परेशान करने लगता है।
सुदामा अपने पास रखे उस सोने के सिक्कों को एक सुनार के पास बेचकर बंशीधर को 20,000 रुपये देता है और उन बचे हुए पैसों को लेकर एक छोटा सा जमीन दूसरे गांव में ले लेता है, जहां वह खेती करने लगता है। एक बार की बात है, सुदामा अपने खेत को सींचने के लिए दोबारा भाड़े की मशीन अपने सर पर उठाकर लाता है और उसे एक पुरानी बाइक से जोड़कर चलाता है। जैसे ही वो बाइक चलना शुरू करती है तो उस बोरिंग से पहले गंदा पानी आने लगता है, फिर कुछ देर बाद बोरिंग का पानी साफ हो जाता है और सुदामा के इस खेत में से भी सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। तभी एक भविष्यवाणी होती है। सुदामा, मैं तुम्हारे मेहनत और मासूमियत की वजह से तुमको आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें जब भी धन की आवश्यकता पड़े तो बस बोरिंग लगाना और अपने खेत से सोने के सिक्के निकाल लेना, बशर्ते ध्यान रहे कि तुम हमेशा गरीब और असहाय लोगों की मदद जरूर करना, अन्यथा मेरी सारी शक्तियां चली जाएंगी। अंत में सुदामा अपने उस धन के मदद से एक अच्छा घर बनवाता है और अपने पत्नी का ऑपरेशन करवाता है तथा लोगों की मदद करते हुए खुशी खुशी रहने लगता है।